बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जो लोग पूछ रहे थे ना ऑस्पी का कब तक डेट आनी चाहिए, एक्चुअली यार आ जाया करती है लास्ट पेपर के अंदर ना। ये नमजियन नहीं बल्कि यूएचएस वालों की मैं बात कर रहा हूँ जिनके अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं ना। तो अभी आज ही मेरे ख्याल में ये आई और मुझे रिसीव हुई है, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर कर देते हैं। देखो कुल आपके जो है ना वो ऑस्पी और मोस्टली वाइवा एक ही दिन है ना। तो स्ट्रक्चर वाइवा वाइस में 50 नंबर उसके हैं, इंटरनल एक्सटर्नल के एनुअल बुक के हमारे पास 5 नंबर उन्होंने दिए हैं और इंटरनल असेसमेंट के 50 नंबर हैं। बाकी जो ओएसपी है ना वो 80 नंबर की है, जिसके अंदर से वो ऑब्जर्व नॉन ऑब्जर्व सिचुएशन सारे के सारे हैं। ठीक है, तो सिस्टेमिक पैथोलॉजी में 50% वेटेज है, हेमाटोलॉजी की 25% और केमिकल पैथोलॉजी की 25% है। और इसके अंदर जीआईटी है, सीबीएस, ब्रेस्ट, यूरिनरी ट्रैक, फीमेल जेनिटल ट्रैक, मेल जेनिटल, एंडोक्राइन, बोन, जॉइंट्स और रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये कुल मिला के आपके कुछ 10 जो है ना वो आपके स्टेशन बनते हैं। बाकी हेमाटोलॉजी के कुछ देख लें, एनीमिया, ल्यूकीमिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बारे में। फिर केमिकल पैथोलॉजी में लीवर, बिलरी ट्रैक है, फिर डिजीज़ ऑफ द किडनी है, फिर एंडोक्राइनोलॉजी है और मेडुला है, फिर हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटिस है और हमारे पास सीवीएस सिस्टम आ जाती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल है, नमूनिया में टीबी, लंग्स, एम्फीसीमा, फाइब्रोएडिनोमा में कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट और फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ है, फिर सिरोसिस लीवर है, दैन अपेंडिसाइटिस है और पोलिप्स की है, रेक्टल पोलिप के बारे में है, लियोमायोमा ऑफ द यूट्रस है, फिर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के बारे में है, सिस्ट एडिनोमा ओवरी के बारे में है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, एनीमिया, एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, क्रोनिक ल्यूकीमिया के बारे में, हाजकिन है, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में, ब्लैडर है, गॉइटर है, फिर जाइंट सेल ट्यूमर के बारे में, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, वेजल सेल कार्सिनोमा और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया। ठीक है, अब ये साथ में कुछ मेडल पेपर मैं देख रहा हूँ कि जो उन्होंने दिए हैं ना, तो होपफुली कि यहाँ से काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इस तरह का आपके पास टास्क है कि अपने स्पेसिमेन आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन कौन कौन से हैं और कॉमन रिस्क फैक्टर क्या क्या है स्टोन के में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑस्पी जो मेरे पास पड़ी हुई है ना, और रीसेंट वाली भी मैंने कुछ लोगों को कहा कि वो मुझे भेज दें, तो इंशाल्लाह वो आपके साथ आज शाम तक जो है ना मैं कोशिश करता हूँ पूरी। आई एम क्वाइट बिजी दीज डेज़, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल मटेरियल जो है ना वो प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, बाकी दुआओं में याद रखना इंशाल्लाह। बाकी पेपरों की टेंशन ना लिया करें यार, इतनी ज़्यादा मैं देखता हूँ ग्रुपों में लोग काफ़ी मैसेज करते हैं ये पेपर अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। बस दुआ करें, जो हो गया सो हो गया, नेक्स्ट की तैयारी रखें। ठीक है, प्रिपेयर बेस्ट। ठीक है, ऑस्पी में अब जो रही सही कसर अब वो निकाल दें इंशाल्लाह, जिसकी डिस्टिंक्शन आने वाली है वो भी ऑस्पी के अंदर जो है ज़्यादा जान मारे। ठीक है, सुना थोड़ा सा पैटर्न इस बार यूएचएस चेंज कर रहा है। बाकी नम्स वाले तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, मैंने सुना है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, सब के लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। ठीक है, तो ये कुछ सेशन से मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर कर दीजिए, केमिकल पैथोलॉजी के हैं और ये आई थिंक यूएचएस ने खुद ही जो है ना वहाँ से रिकमेंडेड होके आया हुआ है, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लें। बाकी आई वगैरह के मैं नेक्स्ट भेज दूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।